राधे कृष्ण आप सभी को। आज की वीडियो में बात करेंगे शीतला अष्टमी के बारे में। शीतला अष्टमी कब है, ये कैसे मनाई जाती है, इस त्योहार को करने की विधि क्या है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। होली से 8 दिन बाद शीतला अष्टमी मनाई जाती है। उत्तर भारत में शीतला अष्टमी का बहुत ही महत्व है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी कहा जाता है। इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला अष्टमी को बसोड़ा बासोड़ा भी कहा जाता है। इसको बसोड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन शीतला माता को बासी खाने का भोग लगाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार शीतला माता को आरोग्य प्रदान करने वाली देवी कहा गया है। जो भी महिलाएं इस दिन शीतला माता का व्रत करती हैं, विधि विधान के साथ पूजा करती हैं, माता को बासी खाने का भोग लगाती हैं, उनके परिवार में संतानें हमेशा निरोगी रहती हैं। शीतला अष्टमी पर श्रद्धापूर्वक पूजन करने से बच्चों में खसरा, चेचक, बुखार और आँखों का रोग कभी नहीं होता है। कुछ जगह इस तरह से भी किया जाता है कि होली के बाद पड़ने वाला जो सबसे पहला सोमवार होता है, उसी पर शीतला अष्टमी पूज ली जाती है। तो ये किस तरह से करते हैं, किस तरह से आपको करना है, ये आपके ऊपर होता है। शीतला अष्टमी के त्यौहार पर सभी लोग सप्तमी की रात को ही शीतला माता के लिए हलवे और पूड़ी का भोग तैयार कर लेते हैं। अष्टमी वाले दिन सुबह माता रानी को इसी बासी खाने का भोग लगाया जाता है। शीतला अष्टमी पर खास तौर से माता रानी को मीठे चावलों का भोग लगाया जाता है। माता रानी के भोग के लिए जो ये चावल बनाए जाते हैं, ये गन्ने के रस या फिर गुड़ के साथ बनाए जाते हैं। कहीं पर चावल के साथ घी का भोग लगाया जाता है, तो कहीं पर माता रानी को मीठे पुओं का भी भोग लगाया जाता है। बहुत से घरों में शीतला अष्टमी पर खुद अपने खाने के लिए भी खाना पहले ही दिन यानी कि सप्तमी की रात को ही बना के रख दिया जाता है। अष्टमी की तिथि पर सभी लोग यानी कि बसोड़े वाले दिन सभी लोग बासी खाना ही खाते हैं। शीतला अष्टमी है, इसीलिए शीतला अष्टमी पर शीतल यानी कि बासी खाना ही खाया जाता है। बहुत से घरों में शीतला अष्टमी के दिन चूल्हा जलाना भी वर्जित होता है। शीतला माता को शीतलता प्रदान करने वाली देवी कहा गया है, इसीलिए उनको जो भोग लगाया जाता है वो पूरी तरह से शीतल रहे, इसीलिए ये भोजन पहले ही दिन बनाकर रख दिया जाता है। जो भी माता रानी की विशेष रूप से पूजा करते हैं, जो भी माता रानी के भक्त होते हैं, वो भी पूरी तरह से शीतल यानी कि बासी खाना ही खाते हैं। माना जाता है कि शीतला अष्टमी के दिन से गर्मी बहुत अधिक बढ़ने लगती है। शीतला अष्टमी के दिन से बासी खाना खाने का अंतिम दिन माना जाता है, क्योंकि इसके बाद खाना खराब होने लगता है, बासी खाना नहीं खाया जा सकता। चलिए अब थोड़ी जानकारी लेते हैं शीतला अष्टमी की पूजन विधि के बारे में। वैसे तो सभी के अपने घरों के रीति रिवाज के हिसाब से ये पूजन किया जाता है। सप्तमी की शाम को आप सर धोकर नहा लें और फिर उसके बाद रसोई को साफ करके माता रानी का भोग बनाना शुरू करें। माता रानी के भोग के लिए पूरी, मीठे चावल, हलवा, पुए और खीकड़ी आदि बनाई जाती है। अष्टमी वाले दिन सुबह उठें और स्नान करें। याद रखें, शीतला अष्टमी यानी कि बसोड़े वाले दिन कभी भी सर नहीं धोया जाता है। इसके बाद माता रानी के पूजन के लिए मंदिर जाने की तैयारी करें। जो आप थाली तैयार कर रहे हैं मंदिर जाने के लिए, उसमें जो आपने शीतला माता के लिए भोग तैयार किया है वो रखेंगे और उसी के साथ थोड़ी सी हल्दी रखेंगे। शीतला माता को स्नान कराने के बाद हल्दी का तिलक लगाया जाता है। उसी के साथ हल्दी मिश्रित जल भी एक लोटे में भरकर ज़रूर ले जाएं। जो आपने होली पर बिड़ुकले बनाए थे, जिन्हें बुरकले भी कहा जाता है, शीतला माता का पूजन करते हुए जब आप जा रहे हैं तो एक बुरकले की माला भी आपको लेकर जानी होती है। मंदिर पहुंचने के बाद जो हल्दी मिश्रित जल आप लेकर गए हैं, उससे माता रानी को स्नान कराया जाता है। मंदिर में शीतला माता पिंडी स्वरूप में होती हैं। उनको हल्दी मिश्रित जल से स्नान कराएं और उसके बाद हल्दी का टीका लगाएं और जो आप भोग माता रानी के लिए घर से बनाकर ले गए हैं वो माता रानी को अर्पित करें।
शीतला माता का पूजन करने के बाद जब आप घर आ रहे हैं तो जो आप भोग घर से बनाकर ले गए थे उसमें से थोड़ा सा भोग बचाकर ज़रूर लाएं। रास्ते में अगर आपको कोई भी मांगने वाला मिलता है तो उसको उसमें से थोड़ा सा प्रसाद ज़रूर देकर आएं। जो आप हल्दी मिश्रित जल मंदिर लेकर गए थे उसमें से थोड़ा सा जल भी घर पर बचाकर ज़रूर लाएं। घर के अंदर प्रवेश करने से पहले वो हल्दी मिश्रित जो जल होता है वो अपने मेन गेट के दोनों तरफ चढ़ाया जाता है और फिर हल्दी से सतिया बनाया जाता है। ये बहुत ही शुभ होता है। शीतला माता का पूजन करते हुए जब आप जा रहे हैं तो ध्यान रखें और पूरी कोशिश करें कि बच्चों को अपने साथ लेकर जाएं। अगर किसी वजह से आप बच्चों को अपने साथ लेकर नहीं जा पा रहे हैं तो जो आपने थाली तैयार की है उसके आगे बच्चों से हाथ जरूर जुड़वाएं और उसके बाद ये थाली मंदिर लेकर जाएं। बच्चों के माथे पर भी हल्दी का तिलक ज़रूर लगाएं। इसी के साथ एक बात का और ध्यान रखें, जब आप शीतला अष्टमी का पूजन करने के बाद घर वापस आ रहे हैं तो खाली हाथ वापस ना आएं। रास्ते में से फल या फिर कोई भी चीज़ ज़रूर लेकर आएं। आपको अगर कुछ भी नहीं मिलता तो चाहे आप बच्चों के लिए 2 टॉफ़ियाँ ही लेकर आएं, लेकिन कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर आएं। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये जानकारी और भी लोगों तक पहुँचे इसलिए वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। राधे कृष्णा।